आज के क्लास में बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ये आपने थर्ड ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा स्वस्थ रथ के अंदर, और वापस से वही सेम आ जाता है। जनरली एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन कभी कभार ये 10 मार्क्स में एक दो बार पूछा गया है, तो पढ़ना तो कंपलसरी है ही सही। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये कब आया था ये प्रोग्राम? तो 1976 में ये प्रोग्राम 100% तो 1976 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, जो कि 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। ठीक है, अब ये प्रोग्राम को लॉन्च करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पुअर विजन व ब्लाइंडनेस से इंडिविजुअल पर्सन, फैमिली और होल नेशन की जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, यानी कि पूरी कंट्री में फैमिली वाइज देखिए, इंडिविजुअल पर्सन, हर मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो पुअर विजन या ब्लाइंडनेस से जो है इनकी इंक्रीज होती जा रही है। विजन प्रॉब्लम को ग्लास केस व मेडिकेशन के द्वारा रिस्टोर किया जा सकता है। कि आपने देखा होगा, जैसे स्टूडेंट्स ही हो गए, अपन लोग हो गए, तो हम जैसे आई साइट के लिए हर कोई सर्जरी थोड़ी कराता है, ग्लासेस का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड साइट डे 9 अक्टूबर को, ये पहले भी बात हो चुकी है। लगभग 314 मिलियन लोग विजुअल इम्पेयरमेंट से सफर कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम पे। इंडिया वर्ल्ड वाइड देखें तो 314 मिलियन लोग हैं वो विजुअल इम्पेयरमेंट। अब ऐसा नहीं है कि सारे ब्लाइंड हो गए, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो सारी चीजें भी विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर ही आती है। और 45 मिलियन पीपल जो है वो ब्लाइंड है, और 124 जो मिलियन पीपल हैं उनको लो विजन प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एक मोटा मोटी एक डाटा है हमारे पास, जिसमें से 124 मिलियन अप्रोक्स जो पीपल है उनको प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, लो विजन प्रॉब्लम है, और 45 के अराउंड 45 मिलियन पीपल जो है वो ब्लाइंड है। लेकिन 75% जो ब्लाइंडनेस होती है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को रेगुलर आई चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि थोड़ा बहुत भी सिम्टम आना शुरू होते हैं तो उसको इनिशियल स्टेज में क्योर किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए रेगुलर आई चेकअप कराना चाहिए। जिन पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है उन्हें अधिक अवेयर रहना चाहिए। एज रिलेटेड मैक्युलर डिजीज है, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, इनके लिए पेशेंट को हमें अवेयर करना है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो ब्लाइंडनेस की, उनको भी प्रॉपर रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। फिर बात करें ब्लाइंडनेस क्या है, तो इनएबिलिटी टू परसीव लाइट, जो लाइट को नहीं देख सकता, रोशनी को नहीं देख सकता, वो पीपल कौन सा होगा? ब्लाइंड पीपल। ठीक है, यदि पर्सन की विजुअल एक्यूटी 3/6 डायप्टर तथा विजुअल फील्ड लॉस अगर हो जाता है तो वो पेशेंट क्या होगा? ब्लाइंड होगा। हेल्दी क्या होती है? 6/6, लेकिन अगर 3/6 है तो ब्लाइंड होगा। ब्लाइंडनेस किसी इन्फेक्शियस डिजीज तथा आई के पेनिट्रेशन इंजरी के कारण हो सकती है। आई में कोई पेनिट्रेशन इंजरी हो गई या कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब हम बात करें जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है? तो सर्विस डिलीवरी को स्ट्रेंथनिंग करना, जैसे कि पेशेंट में अवेयरनेस, जैसे भी हम जो कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी और जो प्रिवेंटिव वो सब कर रहे हैं, तो उनको हमें स्ट्रेंथन करना है। आई केयर के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने हैं, पब्लिक अवेयर करनी है, प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ानी है, जिससे प्रॉपर आई चेकअप वगैरह पेशेंट इजीली करा सके। प्रत्येक 5 लाख पीपल पर एक आई केयर फैसिलिटी स्टैब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखें WHO में, जेनेवा में एक इंटरनेशनल एजेंसी द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ने एक आई केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके, ये टर्म आपको याद रखनी है, विजन 2020 लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? जेनेवा के अंदर एक जो है सेमिनार हुआ था, WHO ने किसके साथ मिलके किया था? इंटरनेशनल एजेंसी द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, इन दोनों के साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप तैयार की थी, जिसका नाम दिया गया विजन 2020। ठीक है, इसका थीम क्या था? इसका थीम था राइट टू साइट, हर किसी को देखने का अधिकार है, तो इसको नाम दिया राइट टू साइट विजन 2020। और ये क्यों बनाया गया? मोटिव क्या था? ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर बात? और क्या था?
डिजीज़ प्रिवेंशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी चेकअप करने वाले हैं, जो भी फ़ॉलो-अप्स हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, एक्जिस्टिंग आई केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने के लिए, लोगों में वो गवर्नमेंट में ब्लाइंडनेस के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए ये एक जो पार्टनरशिप है वो हुई, ठीक है। एट द अपेक्स अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंस एम्स न्यू दिल्ली, इनको ट्रेनिंग दिया गया रिसर्च के लिए, सर्विस के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। मोबाइल आई यूनिट द्वारा आई कैंप लगाने हैं फॉर प्रोवाइडिंग आई फैसिलिटी इन रिमोट एरिया, जो रिमोट एरिया है वहाँ पे हमें प्रॉपर कैंपिंग करनी है, कैंप लगाने हैं, आई बैंक इस्टेब्लिश करना, ये सारे इसके क्या थे स्ट्रेटजी और मोटो था। प्लान ऑफ एक्शन क्या था इसका, आई कैंप लगा के आई केयर सर्विस को बढ़ाना, प्राइमरी आई केयर के लिए पैरामेडिकल ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट को रूरल हॉस्पिटल में पोस्ट करना, क्योंकि जनरली जो है ऑप्थेल्मोस जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है उसकी रूरल एरिया में पोस्टिंग नहीं होती है, तो ये भी इनके प्लान ऑफ एक्शन का एक हिस्सा था। मोबाइल ऑप्थेल्मिक यूनिट इस्टेब्लिश करना। अब जो पीपल ब्लाइंड है उनका देखते हैं कितने केसेस आते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 81% जो पेशेंट हैं वो कैटरेक्ट की वजह से ब्लाइंड है, ठीक है। कॉर्नियल ओपेसिटी की वजह से 3% पेशेंट और ग्लूकोमा की वजह से 2% पेशेंट जो हैं वो ब्लाइंड होते हैं, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से और कुछ ट्रैकोमा की वजह से। अब जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ये, विजन 2020 में कौन सी 5 डिजीज आती हैं। पहला आता है कैटरेक्ट, दूसरा है चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, तीसरा है ट्रैकोमा, फोर्थ है रिफ्रैक्टिव एरर्स और 5 है ऑन्को केरेटाइटिस, ठीक है। तो ये इसके अंदर 5 डिजीजेज आती हैं, इनको कंट्रोल करना ही विजन 2020 का मोटो था। तो कैटरेक्ट की सर्जरी बढ़ा के हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और प्राइमरी आई केयर यूनिट द्वारा इनको कम किया जा सकता है। तो ये पूछा तो नहीं जाता है लेकिन एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, और इतना सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।